स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप क्या है। अब फॉर लूप इन पाइथन इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। फॉर लूप जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो एक जो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए, उसको जो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करने के लिए जो है फॉर लूप का यूज होता है। इन सिंपल वर्ड्स, फॉर लूप मीन्स take items one by one and perform the same task on each item. For example, suppose we want to print hello 5 times, तो पाँच 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है, तो एक तो का बिना लूप के यूज किए हुए 5 बार जो है हम लोग प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अगर हेलो जो है हमें 100 टाइम्स 1000 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा करना हो तो एक एक लाइन प्रिंट हेलो जो है लिखना, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। इस के लिए जो है इस कोड को फॉर लूप से लिखने में जो है तो स्पेस जो है बचेगा और टाइम जो है सेव होगा। यूजिंग फॉर लूप वी कैन राइट दिस फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो। आउटपुट जो है आएगा 5 बार जो है हेलो प्रिंट होके आएगा। आगे बढ़ते हैं। और आई इन रेंज 5 का ये जो है रेंज फंक्शन आगे इसी वीडियो में भी देखेंगे। देखते हैं वाई डू वी यूज अ फॉर लूप। सपोज यू हैव 100 स्टूडेंट्स एंड यू वांट टू परफॉर्म द सेम टास्क फॉर एवरी स्टूडेंट। राइटिंग द सेम कोड 100 टाइम्स would make the program very long. Instead, we can use a for loop. For loop is useful when we want to repeat the same code। वही ये for loop 100 टाइम्स जो है सेम टास्क को 100 टाइम्स प्रिंट करना जो है उसको वेरी लॉन्ग टास्क हो जाएगा। ये अगर ये बिना लूप के इस काम को किया जाए तो उसके लिए जो है इंस्टेड वी कैन यूज अ फॉर लूप। हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू रिपीट द सेम कोड। हम सेम कोड को रिपीट करना चाहते हैं। वी वांट टू वर्क विथ मल्टीपल वैल्यू, तो हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए। वी वांट टू गो थ्रू द लिस्ट स्ट्रिंग और टपल। वी नो हाउ मैनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट द समथिंग। जब हमें पता रहता है कि कितनी बार जो है किसी टास्क को रिपीट करना है तो हम यहाँ फॉर लूप का यूज करेंगे। अगर ये जो है अननोन हो, पता ही नहीं कितनी बार टास्क को परफॉर्म करना है रिपीट करना है, तो वहाँ वाइल लूप का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट वेलकम, तो ये जो है वेलकम 3 टाइम्स प्रिंट होके आएगा। अगला जो है बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप जो देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोलन आफ्टर अ टैब स्पेस स्टेटमेंट। जैसे कि हो गया फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, यहाँ जो है ये स्टार्ट होगा 0 से। और ये जो 5 जो है 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये जो है कोड जो है रन होते हुए थे 4 तक जाएगा, 0 to 4। तो हो गया ये 5 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 होता है वो रेंज में इंक्लूड नहीं होता है। ये n-1 मतलब 4 तक जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड ईच पार्ट्स। फॉर इज अ कीवर्ड इन पाइथन। फॉर जो एक है वो एक कीवर्ड है पाइथन में। कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होता है पाइथन में। इसका कुछ स्पेशल अपना मीनिंग होता है। एक कीवर्ड को जो है वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, ये हम लोग आगे देख चुके हैं। इट टेल्स पाइथन दैट वी आर स्टार्टिंग अ फॉर लूप। ये पाइथन इंटरप्रेटर को बताता है कि हम एक फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं।
इट स्टोर्स वन वैल्यू एट अ टाइम, ये जो है एक वैल्यू स्टोर कर सकता है एक समय पर। वी कैन यूज एन अदर वेरिएबल नेम इंस्टेड ऑफ आई, ये जो आई है ये आई एक वेरिएबल नेम होता है, आई की जगह किसी और नाम नेम का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है, और थर्ड पॉइंट है कि हाउ डज अ फॉर लूप वर्क, फॉर लूप कैसे काम करता है। कंसिडर एग्जाम्पल दैट फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, तो ये जो है 0 to 4 प्रिंट होकर आएगा। पाइथन एग्जीक्यूट द दिस स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आइट्रेशन आई इक्वल टू 0, आई जो है 0 हुआ। पाइथन एग्जीक्यूटेड प्रिंट आई, 0 प्रिंट होकर आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 हुआ, आई की वैल्यू फिर 1 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगा 2 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगा, फिर जो है फिफ्थ आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगा 4, n-1 तक जाता है। आइट्रेशन जो है n है तो ये जो है प्रिंट होगा n-1 4, ये 4 प्रिंट होगा। नाउ देयर आर नो मोर वैल्यू इन रेंज 5, सो द लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। A for loop automatically stop when all the value of the sequence have been used, फॉर लूप में जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब उसका ऑल द वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस हैज बीन यूज्ड है, जब सीक्वेंस में हर एक वैल्यू यूज हो जाता है तो फॉर लूप स्टॉप हो जाता है। वाट इज, अगला देखते हैं वाट इज एन आइट्रेशन, वन कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज कॉल्ड एन आइट्रेशन। एक जो है कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप जो है इसको आइट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो, द लूप रन्स 3 टाइम, 3 टाइम्स जो है वो लूप रन करेगा 0 1 and 2, 3 टाइम्स, और तीनों टाइम जो है प्रिंट करेगा हेलो। आइट्रेशन 1 के लिए प्रिंट करेगा हेलो, 2 के लिए हेलो, 3 के लिए हेलो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन जो है उसको। रेंज इज अ कॉमनली यूज्ड विथ फॉर लूप, रेंज जो है फॉर लूप के साथ यूज होता है। इट जो है इट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। देयर आर 3 कॉमन वेज टू यूज इट, रेंज स्टॉप, रेंज स्टार्ट कोमा स्टॉप, अगला है रेंज स्टार्ट स्टेप फिर स्टॉप, थर्ड जो है वो रेंज स्टार्ट स्टॉप और फिर स्टेप। इस तीनों को जो आगे डिटेल में देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। पहला जो है रेंज स्टॉप, इसका एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, ये इसका जो सिंटेक्स है कि फॉर आई इन रेंज n कोलन प्रिंट n, यहाँ एक टैब स्पेस है, टैब स्पेस मीन्स सिंपल 4 जो है 4 स्पेस होता है ये। तो ये जो है सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो प्रिंट हुआ 0, उसके बाद जो है 1, तो उसके बाद 2 3 फिर 4 तक जाते जाते ये 5 आइट्रेशन कंप्लीट हो गया इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें, रेंज 5 स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड स्टॉप्स बिफोर 5, मतलब ये जो है 0 से n-1 तक जाता है। सो 5 इट सेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, 5 जो है टर्म एनवा टर्म जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, n-1 जो है वो इंक्लूड होता है। उधर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई, ये 0 1 2 प्रिंट होगा इसका, क्योंकि nth टर्म जो है 3 वो जो है स्किप होगा और n-1 2 तक जो है प्रिंट होगा। अगला जो देखते हैं रेंज स्टार्ट कोमा स्टॉप, वी कैन ऑल्सो टेल पाइथन वेयर टू स्टार्ट, इसमें जो है कि वी कैन ऑल्सो टेल पाइथन वेयर टू स्टार्ट,
पाइथन को इंटरप्रेटर को बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट आई। पाइथन इंटरप्रेटर को हम बता रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करना है और n-1 तक जाना है। 6 फिर जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, 5 तक इंक्लूड होगा। कोलन आफ्टर टैब स्पेस प्रिंट आई, तो फिर यहाँ प्रिंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। 1 जो है स्टार्टिंग वैल्यू है और 6 जो है स्टॉपिंग वैल्यू है। बट जो है इसमें रिमेंबर दैट द स्टॉपिंग वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। जो लास्ट वाला वैल्यू है n, वो जो है इंक्लूडेड नहीं होता है, दैट्स वाई 6 इज नॉट प्रिंटेड। अगला देखते हैं, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। द थर्ड वैल्यू टेल्स है हाउ मच टू इंक्रीज द नंबर आफ्टर एवरी आइट्रेशन। एग्जाम्पल है कि फॉर आई इन रेंज 2,11,2 प्रिंट आई। स्टार्टिंग वैल्यू जो है इसमें 2 है, स्टॉपिंग वैल्यू जो है 11 है, मतलब 11 इंक्लूड नहीं है, ये 10 तक जाएगा। और जो इसका स्टेप है वो 2 है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप होता है 1 होता है, यहाँ स्टेप हमने दिया है 2। ये प्रिंट होके आएगा जो है सबसे पहले 2 से स्टार्ट होगा 2, फिर जो स्टेप है 2 का मतलब कि 3 इसमें स्किप होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, 5 स्किप होगा, 6। ये जो अगर यहाँ 2 की जगह स्टेप की वैल्यू 1 होता तो ये प्रिंट होता 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन यहाँ स्टॉप के स्टेप की वैल्यू जो है वो 2 है, इसलिए एक एक गैप होके प्रिंट होगा। और ये n-1 मतलब 10 तक जाएगा, nth टर्म जो है इसका इंक्लूड नहीं है। 2 जो है स्टार्ट, 11 जो है स्टॉप बिफोर 11, और 2 जो है स्टेप। द वैल्यू इंक्रीज बाय 2 एवरी टाइम। वैल्यू जो है 2 से बढ़ेगा एवरी टाइम। एग्जाम्पल जो है इसमें देखते हैं, प्रिंट नंबर्स 1 to 5। 1 जो इसका स्टार्टिंग वैल्यू है और 5 जो है स्टॉप वैल्यू है। कोड देखते हैं इसका, फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट आई। ये जो है प्रिंट होके आएगा 1 2 3 4 एंड 5 n-1। आई देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क्स। सबसे पहले जो आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट होकर आएगा 1। उसके बाद ये आई की वैल्यू है 2, प्रिंट होगा 2। आई की वैल्यू 3, प्रिंट होगा 3। उसके बाद आई की वैल्यू 4, प्रिंट होगा 4। फिर आई की वैल्यू 5, प्रिंट होगा 5। आफ्टर डैट द लूप से स्टॉप। उसके बाद जो लूप जो है स्टॉप हो जाएगा। देखते हैं ये एग्जाम्पल, यहाँ है कि प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जो है 5 स्टॉप वैल्यू है। और देखते हैं इसका, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट राहुल। तो वही जो है ये 5 टाइम्स राहुल प्रिंट होकर आएगा। notice that notice that we are not using I inside print. That's okay, here I is only helping the loop runs 5 times। for loop अगला टॉपिक जो है for loop with a list। for loop is not only used with range। for loop जो है केवल रेंज के साथ यूज नहीं होता, we can also use it with a list। for loop को जो है हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रूट जो है एक वेरिएबल नेम है जिसमें कि एक लिस्ट के अंदर एप्पल, मैंगो एंड बनाना 3 वैल्यू स्टोर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर
फ्रूट इन फ्रूट्स, तो जो ये फ्रूट्स वेरिएबल है उसके अंदर जितने फ्रूट है, जितने आइटम है, यहाँ आई की जगह फ्रूट है, मतलब कि लिस्ट के अंदर के आइटम, प्रिंट फ्रूट, लिस्ट के अंदर के आइटम को प्रिंट करो। ये जो है प्रिंट होके आएगा एप्पल, मैंगो एंड बनाना। देखते हैं हाउ इट्स वर्क्स। फर्स्ट, फ्रूट जो है इक्वल टू एप्पल, देन फ्रूट इक्वल टू मैंगो, देन फ्रूट इक्वल टू बनाना। आफ्टर ऑल आइटम्स आर फिनिश द लूप स्टॉप्स। जब लिस्ट के अंदर के सारे आइटम्स जो है फिनिश हो जाएंगे तो लूप हो जाएगा स्टॉप वहीं पे। अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन दिस टू स्टूडेंट इज द फॉर लूप पिक्स वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। फॉर लूप जो है एक आइटम लिस्ट से उठाता है और परफॉर्म द टास्क, टास्क परफॉर्म करता है, देन पिक्स द नेक्स्ट आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम पे मूव होता है। इट कंटिन्यू अनटिल देयर इज नो आइटम्स इन लेफ्ट। और यह तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम ना बच जाए। अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर लूप विथ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो है बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। सो ए फॉर लूप कैन टेक द कैरेक्टर्स वन बाई वन। तो जो है फॉर लूप कैरेक्टर को एक एक करके लेता है। और एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। फॉर लेटर इन पाइथन, प्रिंट लेटर, मतलब कि पाइथन के अंदर जितने लेटर हैं PYTHON, तो ये प्रिंट होके आएगा PYTHON। पाइथन टेक्स ईच कैरेक्टर वन बाई वन। सबसे पहले लेटर की जगह लेटर हुआ P, वो प्रिंट होके आएगा लेटर में P। फिर लेटर Y, प्रिंट होके आएगा Y। इसी तरह PYTHON, सभी लेटर जो है स्ट्रिंग के प्रिंट होके आएंगे नेक्स्ट लाइन में। इंडेंटेशन इन फॉर लूप, फॉर लूप का जो है इंडेंटेशन देखते हैं। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। फॉर आई इन रेंज 3 कोलन टैब स्पेस प्रिंट हेलो। देखते हैं, दी स्पेस बिफोर प्रिंट टेल्स पाइथन दैट प्रिंट बिलोंग टू द लूप। जो स्पेस है बिफोर प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो टैब स्पेस है वो पाइथन इंटरप्रेटर को बताता है कि प्रिंट बिलोंग टू द लूप। प्रिंट जो ये स्टेटमेंट है वो लूप के इंडेंटेशन में है। कंसिडर्ड फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो जो है 3 टाइम्स प्रिंट होके आएगा। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट इंडेंटेशन में है, लूप की इंडेंटेशन में है आफ्टर अ टैब स्पेस। और ये जो इंडेंटेशन से बाहर है, तो अगर ये जो है एक भी बार प्रिंट ना हो, लेकिन ये तो हमेशा प्रिंट होगा ही। हेलो इज इनसाइड द लूप, सो इट रन्स 3 टाइम। डन इन आउटसाइड द, डन जो है ये डन प्रिंट रन, ये आउटसाइड है, आउटसाइड द लूप, सो इट रन्स ओनली वंस आफ्टर द लूप फिनिश। अब लूप खत्म हो जाएगा तो ये डन वाला पार्ट जो है ये प्रिंट डन ये एग्जीक्यूट होगा। 3 बार पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद जो है डन प्रिंट होगा। अगर आप देखते हैं फॉर लूप विथ इफ,
We can also use an if statement inside a for loop. यहाँ जो है हम फॉर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं, जो फॉर आई इन रेंज 1,6, ये 1 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 जो है स्टॉपिंग पॉइंट है, और यहाँ जो है स्टेप जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। इफ़ आई डबल इक्वल टू 3, अगर आई 3 के बराबर होता है तो प्रिंट 3। एल्स में जो है प्रिंट करना है आई को। सबसे पहले आई की वैल्यू हुआ 1। इफ 1 डबल इक्वल टू 3, ये जो है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधा एल्स वाले पार्ट पाएगा और प्रिंट करेगा 1 को। वैसे ही ये प्रिंट करेगा 2 को। फिर आई की वैल्यू होगा 3। फिर यहाँ से हुआ इफ आई 3 डबल इक्वल टू 3, ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होके आएगा 3। फिर आई की वैल्यू हुई फॉल्स, सॉरी आई की वैल्यू हुई 4। 4 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो, ये वाला जो स्टेटमेंट है 4 के लिए है फॉल्स, तो प्रिंट ये नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ जो है 4 प्रिंट होगा। उसी तरह जो है 5 प्रिंट होगा। फॉर लूप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। और फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। फॉर लूप जो है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है। इट टेक्स वैल्यू वन बाई वन फ्रॉम अ सीक्वेंस। ये जो फॉर लूप है वो वैल्यू को वन बाई वन सीक्वेंस में जो है वैल्यू जो है ये यूज करता है वन बाई वन। फॉर एंड इन आर पाइथन कीवर्ड। फॉर और इन जो है ये पाइथन कीवर्ड है। रेंज इज ए कॉमनली यूज टू जनरेट नंबर्स। रेंज जो है नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। रेंज 5 जो है वो गिव करेगा 0 to 4, ये 0 to n-1 बन जाता है। द स्टॉप वैल्यू ऑफ रेंज इज नॉट इंक्लूडेड। स्टॉप वैल्यू ऑफ रेंज इज नॉट इंक्लूडेड। अगला देखते हैं, फॉर लूप कैन वर्क विथ रेंज, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड मैनी अदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स। कोड इनसाइड द लूप मस्ट बी प्रॉपरली इंडेंटेड। जो लूप के अंदर कोड होता है वो इंडेंटेशन में होना चाहिए। द लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप्स व्हेन ऑल द वैल्यूज आर फिनिश्ड। लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा जब पूरा वैल्यू जो है फिनिश हो जाएगा। फॉर लूप का जो इतना थ्योरी थ्योरी पार्ट था वो सब कंप्लीट हुआ। फॉर लूप से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। में जो है नया फाइल बनाते हैं। lecture07.py। यहाँ जो है क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और कमेंट करते हैं। 1 से 10 यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है। मतलब कि 10 जो है n-1 है, तो n की वैल्यू है 11 और स्टार्टिंग वैल्यू जो है 1 है। और आई इन रेंज 1,11 प्रिंट आई। कोड को रन करते हैं और ये प्रिंट होकर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर हम यहाँ 10 देते तो 9 तक प्रिंट हो गया था। ये जो 10 होता है
तो ये जो कहाँ तक जाना वो n-1 होता है, वहाँ से +1 करके n निकालना पड़ता है 11। यहाँ n की वैल्यू 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए फॉर लूप टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं और यहाँ VS कोड में पेस्ट करते हैं। इस सब को जो है कमेंट करते हैं। सबसे पहले करते हैं फॉर, कितना बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स। फॉर आई इन रेंज 5 टाइम्स, 5 प्रिंट हेलो। यहाँ जो है 5 टाइम्स, ये 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा 4। 4 मतलब कि 0 1 2 3 4, ये 5 हो, ये जो है 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होकर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए फॉर लूप टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20। स्टार्टिंग वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है और एंडिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू जो है 20। और इसमें जो है 2 4 6 प्रिंट करा, मतलब इसमें स्टेप का वैल्यू जो है वो 2 है। यूजिंग फॉर लूप जो इसका कोड लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 2 2 2 से ले गए तो 20 हमें चाहिए, इसका मतलब कि 21। फिर स्टेप की वैल्यू जो है 2 है। प्रिंट आई, और आई इन रेंज 2, स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और स्टॉपिंग वैल्यू जो है वो 21 है, क्योंकि n-1 तक प्रिंट करेगा, हमें 20 को प्रिंट करवाना है, तो इसलिए n-1 जो है वो है 20। तो n की वैल्यू जो है उसको हम लेंगे 21, और जो स्टेप की वैल्यू है उसको लेंगे 2, और इसको कराते हैं रन। जो है ये प्रिंट होके आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप। जैसे अगर यूजर ने इनपुट दिया 5, तो प्रिंट करना है 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10,
5 multiplied by 10 equal to 50. तो पहले यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं। बता देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेके जाना है। यहाँ जो है n-1 की वैल्यू है 10, तो इसका मतलब कि n की वैल्यू है 11। प्रिंट नम आई, नम मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू, कोमा लगाते हैं और लिखते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाई आई। कोड को जो है रन करते हैं। सबसे पहले नम जो है इंट इनपुट इंटर नंबर, नंबर यूज इनपुट लिया। फॉर आई इन रेंज 1, 11 इंडेंटेशन है, प्रिंट नम मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू, यहाँ जो है होगा कोमा, इंटर नंबर, नंबर की जगह देते हैं 5। ये प्रिंट हो गया, आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5। यहीं जो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रिंट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। टेक ए वर्ड फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ द वर्ड ऑन ए न्यू लाइन फ्रॉम यूजिंग अ फॉर लूप। तो पहले जो है वर्ड को यूजर से इनपुट लेते हैं। वर्ड इज इक्वल टू इनपुट, और वर्ड कर देते हैं यहाँ पे, और लोग लगाते हैं फॉर लेटर इन वर्ड प्रेजेंट लेटर। इंटर वर्ड की जगह करते हैं PYTHON। ये प्रिंट होके आ गया PYTHON।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ नंबर्स इन अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। सबसे पहले जो है इसमें जो है एक टोटल बनाते हैं। सम करना, टोटल को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, टोटल इक्वल टू जीरो। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1, 100 टोटल इक्वल टू टोटल +1। उसके बाद लास्ट में जो है प्रिंट करवाते हैं सम। फिर यहाँ से इंडेंटेशन से बाहर जाते हैं, सम इक्वल टू कोमा टोटल। कोड को इसमें रन करते हैं। ये जो है इसका आउटपुट प्रिंट हो गया आ रहा है, 9 सम इज 99। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, काउंट इवन एंड ऑड नंबर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग a for loop to check numbers from 1 to 20 and count how many are even and how many are odd, even 10, odd 10। सबसे पहले जो है इवन लेते हैं, इवन वेरिएबल, इसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद जो है ऑड वही लेते हैं, इसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। फिर जो है फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1, 21 प्रिंट इफ। इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो जो है प्रिंट करना है प्रिंट क्वेश्चन बोल रहा है फॉल्स, ठीक है नंबर 1 to 20। इफ अभी प्रिंट नहीं करना है, अभी करना है इवेन
इक्वल टू इवन प्लस वन। एल्स पार्ट में जो है बोल सकते हैं प्रिंट प्रिंट इवन नंबर्स इक्वल टू कोमा लगाते हैं और टाइप करते हैं इवन। अगला जो है करते हैं प्रिंट ऑड नंबर इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। काउंट इवन एंड ऑड नंबर। राइट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। फाइंड द फैक्टोरियल। टेक ए पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग अ फॉर लूप। फाइंड द फैक्टोरियल। सबसे पहले जो है सबसे पहले जो नंबर जो है यूजर इनपुट लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इनपुट इंटर और नंबर। उसके बाद जो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नाम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको जो वैल्यू है वो निशान करते हैं। फॉर लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज 1 नम प्लस 1। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इसको कहते हैं फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आई। इंडेंटेशन के बाहर जो है प्रिंट करवाते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल। कोड को रन करवाते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करते हैं। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। सबसे पहले जो यूजर से नंबर इनपुट लिया इंटीजर डेटा टाइप का। उसके बाद फैक्टोरियल वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 1 असाइन किया। फिर जस्ट सेकेंड स्टेप फॉर लूप जो है अप्लाई किया। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट और नंबर जो यूजर से इनपुट लिया था वो नंबर प्लस 1 तक जाना चाहिए।
क्योंकि वो जो नंबर है वो भी हमें इंक्लूड करना है। ये केवल नम रहता तो वो नंबर ही एक्सक्लूडेड होता, फिर नम प्लस वन मतलब कि वो नंबर इंक्लूडेड है। फिर फैक्टोरियल जो हमने बनाया था वन, उसको फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आई। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वन असाइन करते हैं और एडिशन में जीरो, फिर प्रिंट कराते हैं फैक्टोरियल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काउंट वॉवेल्स। टेक ए टू और टेक ए वर्ड और सीक्वेंस फ्रॉम द यूजर एंड यूज अ फॉर लूप टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। एंटर अ वर्ड एजू की वर्ड की जो है यूजर ने अगर एजुकेशन एंटर किया तो नंबर ऑफ वॉवेल जो है इसमें प्रिंट होकर आएगा 5। ई यू ए आई ओ 5। क्वेश्चन को जो है करते हैं कॉपी। सबसे पहले टेक्स्ट वेरिएबल जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट एंटर अ वर्ड और सीक्वेंस। यूजर काउंट वेरिएबल बनाते हैं जिसको कि जीरो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। फॉर लूप लगाते हैं फॉर लेटर इन टेक्स्ट। इसके बाद जो है अगर इफ लेटर डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। फिर प्रिंट करना है प्रिंट नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू कॉमा वॉवेल कॉमा काउंट। कोड को रन करते हैं। नंबर ऑफ सीक्वेंस में देते हैं एजुकेशन। प्रिंट होकर आ रहा है नंबर ऑफ वॉवेल जो एजुकेशन में 5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो चेक प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं जो है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। प्रिंट अप नंबर पैटर्न, इसमें जो है नंबर पैटर्न प्रिंट करना है। प्रिंट राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ फॉर लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन को जो कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं। कमेंट करते हैं। करते हैं फॉर लूप फॉर
आई इन रेंज 1,6। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर जे इन रेंज, यहाँ जो है 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1, कोमा और स्टॉप जो है i+1। प्रिंट करते हैं जे इंड जो है वो स्पेस से सेपरेट करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। यहाँ जो है कोड को रन करते हैं, प्रिंट होके आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5।